लेने के लिए देवता भी ललचाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये कर्म एक एक सेकंड का हिसाब है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे पूरा का जितना समय दिया गया 80 वर्ष 100 वर्ष, तो जिस दिन आप इस भूमि पर प्रकट हुए उसी समय से शुभ अशुभ कर्म का भोग लागो, और जहां चेतना जागृत हुई नवीन कर्म वो आपके ऊपर। शास्त्रीय सिद्धांत से शायद 14 वर्ष की अवस्था तक मांडव्य ऋषि धर्मराज से व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि उस समय पूर्ण चेतना धर्म की क्या वृत्ति ये नहीं जागृत होती, तो उस समय तक के लिए तो इसके आगे जो कर्म होते हैं उनका एक एक हिसाब होता है। ऐसा ना समझो आप जो हंसी मजाक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, ये सब आपका रजिस्टर है, बढ़ रहा है। किस विषय में आप बोले, क्या बोले, उस बोलने में क्या दोष था, आपने क्या क्रिया की, वो सत्य शास्त्रों के सम्मति से है या निषेधात्मक है, उसका फल आपको मिलेगा। और यदि एक आप युक्ति सीख गए कि अब जो मैं कर्म करने जा रहा हूं वो श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा और भगवान के द्वारा दिए बल से होगा, वो कर्म बांधेगा नहीं, और जब कर्म हुआ तो पूर्ण समर्पित प्रभु को मुक्त हो जाओगे। पर कहां इतना ध्यान है, अहम इतना स्मृति थोड़ी रहने देता है कि ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म करने जा रहा हूं, ये कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म हो रहा है, ये कृष्णार्पणम मस्तु के लिए कर्म हो रहा है, अभी आनंद आने लगेगा। पर नहीं, अहंकार से मैंने किया, मैं करूंगा, मैं जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो। जैसे कोई दलदल में फंस जाए, निकलना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही कर्म जाल फांस लेते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल। देखो ना, निकलने की सोचो आप, कैसे अंदर पीड़ा पहुंचाते हैं ये सब। कैसे हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, चित्त सान्यो, उसमें फंस गया। वो नहीं समझ पा रहा अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला, पालन करने वाला कोई है, वही हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। केवल अहंकार के कारण हम उस रहस्य को नहीं जान पाते। होई न विमल विवेक नीर बिनु। गोस्वामी जी कह रहे, जैसे कोई कीचड़ में सन गया हो तो निर्मल जल चाहिए तभी वो स्वच्छ हो पाएगा। तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम, ये मलिन हो चुका भोगों से। अब विवेक रूपी निर्मल जल हो तब ये एकदम पवित्र हो जाएंगे। तभी जब भगवत भाव की बातें करो तो प्रश्न उठाते हैं, सौम्य भगवान कैसे हो सकते हैं, अरे वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसा नटनागर है, बस उसको पकड़ा सकते हैं तो गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस ठाकुर ने अपनी माया का पर्दा लगा के अपने को ढक लिया, वही ठाकुर गुरुदेव रूप में आकर अपनी माया के पर्दा को हटाने का उपाय बता देता है। उस पर चलो, अभी हृदय निर्मल होने लगेगा, नहीं तो मलिन अंतःकरण तुम्हारा गुरुवाणी को नहीं समझ पाएगा, सदगुरु के वचनों को नहीं समझ पाएगा, और उपहास जरूर कर देगा। ऐसे ये चित्त बिना विवेक रूपी निर्मल जल के, ये मोह ममता रूपी कीचड़ को साफ नहीं कर सकता। विवेक रूपी जल ही होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। ऐसा शास्त्र पुराण वेद सब कहते हैं कि विवेक निज हित नाथ पिता गुरु हरि सो, हरसि हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाए, सरखन तहि जन्म सिरान्यो, कब हूं मन विश्राम न मान्यो,
कबहू मन विश्राम न मानू। जो हमारा परम हित करने वाले हैं, जो मेरे स्वामी हैं, नाथ। कौन? निज हित। हित जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारे हरि हैं, कभी निष्कपट इनसे प्रेम नहीं किया, कभी हृदय खोलकर इनसे, हृदय खोलकर, बड़ा कपटी जीव है। अंतःकरण में तन्मयता के कारण ही भगवदंश को जीव कहा गया है, देहाभिमानी को ही जीव कहा गया है। बड़ा कपट है। और प्रभु कह रहे मोहि कपट छल छिद्रन, और ये कपट ही करता है। गुरुदेव, हरि, स्वामी, ये सब उसी परम तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। वही एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। कहने को उसके बहुत से नाम हैं, वो है एक ही। अपना परम हित अपने स्वामी से होगा, अपने हरि से होगा, अपने गुरुदेव से होगा। जो गुरुदेव, जो हरि। देखो, संपूर्ण गीता जी, संपूर्ण वेद, ये जगत गुरु भगवान ने स्वयं गाया है, ये भगवान ने प्रकट किया है। जितने संत महात्मा सदगुरु जन हैं, सबके हृदय में जो बोल रहे हो भगवान ही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने खेल रचा है तो खेल की सावधानियां जी, अगर इतनी चूक करोगे तो आउट हो जाओगे, परमार्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहोगे, तुम जीत नहीं पाओगे। अगर जीतना है तो ऐसे चलो, ऐसे तुम परास्त हो जाओगे। दोनों बात उन्हीं की है। अगर आप माया खेल में राजी हो तो उसके अलग इनाम है, और अगर आप भक्ति खेल में राजी हो तो उसके अलग, उन्हीं का खेल है। देख लो, वही आके अपनी माया जनित खेल के दुख वर्णन करते हैं, वही आके अपने भक्ति जनित खेल के प्रेम आनंद का वर्णन करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत आनंद। ऐसे सदगुरुदेव जो हरि हैं, जो स्वामी हैं, जो पिता हैं, कभी हृदय खोलकर उनसे, हृदय समर्पित करके बात, क्यों म्यों अनुकूलता प्रतिकूलता प्रपंच, अरे एक जगह तो ऐसी रखो जहां बिल्कुल खुले। सारा संसार कपट में खेल रहा है, एक जगह तो ऐसी रखो गुरुदेव के सामने। तुम चाहे दंड दो, चाहे आप दुलार करो, आपसे कपट नहीं, आपसे झूठ नहीं, आपसे छिपाव नहीं। स्वामी आप ही तो हमारे परम उद्धार के लिए ये रूप लेकर, अब आपसे क्या कपट करना, असमर्थ हूं, आपकी आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन होता है, आप संभाल लीजिए प्रभु, मेरे में सामर्थ्य नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक बात बड़े जोर से कह रहे, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये हमारे हृदय में जो कपट का जाल है, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। निर्मलता यही कि जो हृदय में, वही वाणी में, वही चेष्टा में कोई छुपाव नहीं। ये संतों का स्वभाव होता है, जो उनके हृदय में, वही वाणी में, वही उनके आचरण में मिलेगा। और ये छलिया जो असत मार्ग का पथिक है, बोल कुछ रहा है, अंदर में कुछ चाल चल रही, और आचरण कुछ और ही है। जिसका मन वचन कर्म एक हो, वो भगवान को प्रिय होता है, कपट नहीं। हम भगवत चर्चा भी करते तो कपट करके, इसीलिए उसका प्रभाव जागृत नहीं होता। नहीं तो मात्र भगवत लीला गायन से और श्रवण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कोई साधन हो ना हो। कितनों को हो गई है, बहुत ज्यादा इसी को स्वीकार करने से हुई है। जो भी परमार्थ की उत्तम गतियां हैं, इन्हीं दो से हुई। भगवत लीलाओं का गायन, भगवत लीलाओं का श्रवण उत्तम शरणागति को प्रदान कर देता। श्रवण सुजस सुनी आयो। कैसे शरणागति हुई? श्रवण सुजस सुनी आयो। पर क्यों नहीं होती? क्योंकि कपट है हमारे हृदय में। चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तज गान। एक जगह तो ऐसी रख लो जहां निष्कपट भाव हो। मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, जैसा हूं आपका हूं। आप ठुकराओ तो आपका हूं,
आप पुचकारो तो आपका हूं, आप दंड दो तो आपका हूं, आप प्यार करो तो आपका हूं, आपके सिवा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। हो गया काम। निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो, हरसि हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाए, सरखन तहि जन्म सिरान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। यदि तुम कपट छोड़कर हृदय से गुरुदेव का आश्रय लो, उनके वचनों का पालन करो, तो क्या होगा? तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, दौड़ भाग मिट जाएगी। शांति से बैठ जाओ उनकी नाव में। वो खेवैया बहुत चतुर है। शांति से बैठना, भरोसा और नाम। नाव में बैठने का मतलब नाम। श्री हरिवंश प्रताप, ये भरोसा, नाम नौका और निज खेवक। नाम जप करो, भरोसा दृढ़ प्रभु का रखो, तुम्हारी नाव भव समुद्र से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और पार हो जाओगे। श्री हरिवंश प्रताप, नाम नौका, निज खेवक, भव सागर सुख तरत, निकट हरिवंश जो सेवक। अभी संभल जाओ, नहीं तो खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो जाएगा और प्यास कभी नहीं बुझेगी। जैसे कुआं खोदना शुरू किया, कुआं खोदते खोदते जीवन की शाम हो गई, लेकिन पानी पीने को नहीं मिला। अर्थात तुम भोगों में भोगते भोगते मर जाओगे, कभी तृप्ति और शांति न मिली है न मिलेगी। अनंत जन्म व्यतीत हो गए। इस माया ने विस्मृति के गर्त में ऐसा डाल दिया है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे पीछे जन्म हुए हैं। कभी प्यास नहीं बुझेगी, कभी मन विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अहम का समर्पण, आराध्य देव का अनन्य चिंतन।